थी खबर आम की गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर ये तमाशा न हुआ। मुख्तसर सी वीडियो है लेकिन इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी सुनिए और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कहिए। ये महराज मलिक साहब हैं, एमएलए डोडा। और सबसे बड़ी बात और फिक्र करने वाली बात, एमएलए डोडा है। ये डोडा के एमएलए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के एमएलए हैं ये। सबसे पहली बात तो यही है जो हमें हजम नहीं होती। अब ये जो बाइक का वबाल, हेलमेट न पहनने का वबाल, ये सारा हंगामा, मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि असल फसाद की जड़ क्या है, इस हंगामे की जड़ क्या है। ये तो आए रोज आप देख रहे हैं ना कोई तमाशा। असल वजह यह है कि 40, 50, 60 सालों से हमारा जो मरकज था वो उन लोगों के हाथ में रहा है जिन्हें अब ये आदत हो गई थी अपनी बॉसगिरी दिखाने की, अपनी दंगाई दिखाने की, अपनी दादागिरी दिखाने की, गरीब मजलूम बेसहारा लोगों पर अपना रोब झाड़ने की। और ये भी आपने सुना होगा, आप गवाह हैं इस बात के, कि जब देहाती लोग जाते थे उन्हें कहा जाता था आपके जूतों से बदबू आ रही है, आपके मौजू से, जुराबों से बदबू आ रही है, आप अंदर आने के काबिल नहीं है, दफ्तर में बैठने के काबिल नहीं है, वो बहुत सारी चीजें। वो सारा सिस्टम, एक लड़का, एक नौजवान उठकर गांव से जीत जाता है इलेक्शन और वो सारा सिस्टम खत्म हो जाता है दरहम्बर। मैं तो ये कहता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें जो पाटर चिशोती में दिलदोज हादसा पेश आया, उन्हें उनका दुख ज्यादा नहीं होगा, उस हादसे का ज्यादा दुख नहीं होगा जितना दुख यह होगा आज तक कि महराज मलिक एमएलए कैसे बन गया और क्यों बन गया और ये किसने सोचा था। ये तो मैं भी कह रहा हूं ना, ये किसने सोचा था। अब कसम उठा के कहिए कि कभी आपने ये सोचा था कि महराज मलिक एमएलए बन गया। एक गरीब घर का एक गरीब मजलूम बेसहारा चिल्लाने वाला एक गांव का देहाती नौजवान एमएलए बन जाएगा। आपने ये सोचा था? कभी नहीं सोचा था। और उन लोगों को बीच में थोड़ा सा याद दिला दूं मैं, इलेक्शन के टाइम जब हवा बदल गई थी तब वो लोग कहते थे कि अब मजा नहीं, गजा जीतना चाहिए, और वो लोग बीजेपी के नहीं थे, ये भी आपको बता दो। तो सारे फसाद की, सारे हंगामे की जड़ वही है। ये लोग देखना चाहते थे वो गालिब का जो शेर मैंने बोला ना आपको, थी खबर आम कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर वो तमाशा न हुआ। वो जो खबर आम थी कि ये देहाती लड़का नहीं जीत पाएगा, ये देहाती लड़का क्या बिगाड़ लेगा, ये क्या कर लेगा, वो तमाशा देखने के लिए सब लोग खड़े थे, लेकिन नतीजा कुछ और आया और लोग परेशान हो गए। तो परेशान कौन लोग हैं मैं आपको बताऊं, परेशान कौन लोग हैं जिनको यह आदत नहीं थी कि आपकी आंखों में आंखें डालकर कोई बात करे, आपके सामने कोई सर उठा के बात करे, आपको कोई चैलेंज दे, आपके काले सिस्टम को कोई बिगाड़ने की कोशिश करे, आपकी ब्यूरोक्रेट से यारी दोस्ती, अफसरों से यारी दोस्ती, उनके साथ वो जो किसी ने कहा है लब्बी डुब्बी। वो गरीब एक इंसान आपके सामने आज सर उठाकर बात कर रहा है, सारा दर्द तो ये है। ये हेलमेट ना पहनना, ये उधर जाना, इधर जाना, वो ये तो सब बहाना है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि सिस्टम चेंज हो रहा है। और उन लोगों को कह दूंगा मैं जो लोग आज भी ये बातें करते हैं, आज भी ये मुनाफिकत करते हैं कि महराज सिर्फ चीखता है, चिल्लाता है, चेंज कुछ नहीं हुआ, उन्हें कहूंगा कि अपनी आंखों से पट्टी खोलिए, अपने दिल की निगाहों से देखिए और कबूल कीजिए इस बात को कि चेंज हो रहा है, चेंज हो गया है, हो रहा है। और जो लोग आज तक बदलने की जसारत जिन्होंने नहीं की थी, उन्हें भी वो भी मजबूर हैं इस बात पर बदलने पर। वक्त बदल गया है। वो किसी ने कहा है कि
हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वो एहसासात बदल गए, वो सब कुछ बदल गया, वो बदल रहा है। और सारी तकलीफ यह है, सारी फसाद का जड़ यही चीज है। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि एक नौजवान 90 एमएलए, 90 पूरी हमारी स्टेट में, यूटी में 90 एमएलए हैं। एक एमएलए, एक नौजवान, एक लड़का जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, सारे जम्मू कश्मीर की वो जो सियासतदान है उनकी नींदें उड़ा दी हैं। और ये खुद 10 महीने से मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी एसी रूम में बड़े आराम से बैठा हुआ हो। 10 महीने से आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, ये कंटिन्यू एक जगह दूसरी जगह, किसी स्कूल में, अस्पताल में, सड़क पर, सहरा में, जंगल में, मतलब कहीं भी जहां इसको लग रहा है कि यहां लोगों को मेरी जरूरत है, वहां पहुंच रहा है। अब वो प्रोटोकॉल, वो बत्तियां, वो एसी रूम, वो ये चीज सोचना कि गरीब हमारे पास आएंगे, फिर हम इजाजत लेंगे, आए अंदर, नहीं आए, फिर जिसको हम चाहें इजाजत दें, जिसको नहीं चाहें नहीं दें, वो सारा सिस्टम अब खत्म हो गया है ना। लेकिन महराज मलिक को मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप पब्लिक फिगर हैं, आप रोल मॉडल हैं, आपने हेलमेट नहीं पहनी, ये गलती है, आपको पहननी चाहिए और पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। आपके फॉलोअर्स हैं बहुत ज्यादा, लेकिन ये जो सिस्टम है, ये जो हो रहा है, इस पर मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि एक आदमी को दबाने के लिए, उसे झुकाने के लिए अगर इतने लोग कोशिश कर रहे हैं, तो यही सच है, यही हक है और यही सीधे रास्ते पर है। अस्सलाम वालेकुम।